बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग की टीम जो है लगातार कवरेज कर रही है महाकुंभ की। 144 सालों के बाद ये संयोग है। हम लोग लगातार शूट कर रहे थे, पीछे से एक आवाज आई। आवाज थी डॉक्टर सुमन शर्मा जी की, और इन्होंने सीधे पूछा कि बताइए कुंभ का मतलब क्या है। तो हमने कहा आप बताइए। तो इन्होंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि ये कई साल कई अखबारों में अपनी सेवाएं दे रखी हैं, और एस्ट्रोलॉजर ये अपने आप को कहती हैं। तो इनसे जानते हैं कि कुंभ है क्या। तो मैडम, बस सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खुद हमसे बातचीत करनी चाहिए। कुंभ का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि अगर हम लोगों की बात करें, लोग केवल इतना कहते हैं कि कुंभ का मतलब है आइए संगम में स्नान करिए और उसके बाद चले जाइए। पहले तो आप ये बताइए कुंभ का अर्थ क्या है और ये महाकुंभ क्यों है? महाकुंभ इसलिए है कि सिर्फ त्रिवेणी में स्नान करना ही हमारा कुंभ या महाकुंभ नहीं है। आए डुबकी लगा लिए, तो अगर हम आते हैं डुबकी लगाते हैं तो इससे तो ठीक है, हमारे शरीर का स्नान हो जाता है। ये पंच तत्व से क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये जो हमारा शरीर बना है इसका स्नान तो हो जाता है, ये हमारा धुल जाता है। लेकिन असली शरीर हमारा क्या है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, उसका स्नान तो हम नहीं कराते ना। तो उसका स्नान कैसे होगा? पहले शरीर को इसमें स्नान कराए, मन को स्नान कराते हैं संतों की वाणी से, संतों के सत्संग से। देखिएगा यहाँ कोई भी हिंदू सनातन धर्म का ऐसा महामंडलेश्वर मंडलेश्वर या कोई भी हमारा संत ऐसा नहीं है जो इस समय प्रयाग की धरती पर उपस्थित न हो। तो इनकी जो बातें हैं, इनके संग सत्संग करके हमारे मन का स्नान होता है। हमारे मन के जो कलुषित विचार हैं, जो दूषित विचार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश, आज सबसे ज्यादा हम इसलिए परेशान है कि अगला क्यों सुखी है, हम उसकी तुलना में क्यों दुखी हैं। तो ये सब जो विचार है वो हमारे दूर होते हैं केवल सत्संग से और संतों की वाणी सुन करके। क्योंकि नवधा भक्ति में भगवान राम ने भी शबरी को यही बताया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजा मूर्ति कथा प्रसंगा, तो तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति यमान। तो प्रथम जब हम संतों की सत्संग करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे मन के कलुषित विचार धुलेंगे, तो हमारा मन हमारा मस्तिष्क शुद्ध होगा। और जब मन मस्तिष्क शुद्ध होगा तो भक्ति तो अपने आप आ जाएगी। भक्ति तब तक नहीं प्रवेश करती जब तक हमारे विचार दूषित है। हम आए डुबकी लगा के चले गए, यहाँ भी आए तो हम संसारिक प्रपंच की बातें कर रहे हैं। तो ये माँ है, माँ तो जैसे बच्चा लायक हो या नालायक हो, जो बच्चा उठ के तुरंत एक गिलास पानी देता है उसको भी माँ प्यार करती है, और जो बच्चा माँ की उपेक्षा करता है और माँ की बात नहीं सुनता, माँ तो उसको भी प्यार करती है। तो ये तो माँ है, हमारी माँ है, विष्णु के चरणों से निकली है। ये तो स्नान हम कर रहे हैं तो हमें प्यार देगी, आशीर्वाद देगी। कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो विश्व से आया हो, डुबकी मारे और माँ उसकी मनोकामना न पूरी करे। अब मनोकामना पूरी करेगी कैसे, ये उसकी भक्ति पर निर्भर करता है। जैसे बारिश का पानी होता है, लेकिन अगर हमारा पात्र ऐसे है तो उसमें जल एकत्रित होगा, लेकिन हमारा पात्र ही ऐसे उल्टा है तो जल एकत्रित नहीं होगा। ये माँ सबको अपना आशीर्वाद देती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। डिपेंड इस पर है कि हम कितना भक्ति से आते हैं। इसलिए सबसे कुंभ का यही अर्थ है। दूसरी बात, ये कुंभ क्या है, इतने तपस्वी इतने साधक आए, कुछ तो हमें दिख रहे हैं हमारे इन दोनों नेत्रों से, लौकिक दृष्टि से कुछ हमें दिख रहे हैं। कुछ ऐसे भी संत जन हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी सूक्ष्म रूप से यहाँ स्नान कर रहे हैं। सारे देवता माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतई आव सब कोई, देव धनुज नर की नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। देवता भी आए, धनुष भी आए। धनुष कौन है? जो पॉकेटमारी कर रहे हैं, मोबाइल चुरा रहे हैं, पैसा चुरा रहे हैं, कपड़ा चुरा रहे हैं, वही धनुष है कलयुग के। और देवता भी हैं। देवता का स्नान 3 से 4 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त में। देवर्षि देवराव बाबा कहते थे, महर्षि देवर्षि देवराव बाबा कहते थे कि देवताओं के दर्शन करने तो 3 बजे त्रिवेणी तट पे चले जाओ। और सिद्ध साधक ने ये प्रूफ भी किया कि 3 बजे भोर में त्रिवेणी तट पे कुछ आकाश से तारे टूटते हैं। तो देवराव बाबा ने कहा वो तारे क्या है? वो तारे नहीं टूटे हैं, वो देवता स्नान कर रहे हैं। लेकिन हमारी आंखें इतनी पापी हैं, हम लोग कहाँ इस काबिल हैं, अभी चीटी हैं। अध्यात्म के मार्ग पे अभी तो हम चीटी हैं, हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन जिनके पास दिव्य दृष्टि है, जो उच्च कोटि के साधक हैं, उच्च कोटि के, वो उनका दर्शन करते हैं। यही कुंभ है। क्या पूरे इसी जल में हो रहा है पॉजिटिव हो रहा, सकारात्मक हो रहा। ये जितने साधक स्नान कर रहे हैं तो उनकी जो चरण रज धूल इस जल में पड़ रही है, यही हमारा कुंभ है। इसीलिए कहते हैं कि महाकुंभ के समय त्रिवेणी के जल को घर ले जाइए और स्नान करिए। या इस कुंभ को ये चीज बहुत खास बना देती, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 144 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि ये महाकुंभ है।
जो लोग पूछते हैं कि हम क्यों जाएं कुंभ, तो उनको एक कारण बताया जा रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा कि अब आप सोचिए कि 144 साल बाद अगर ये आता है तो आपकी पिछली कौन सी पीढ़ी होगी जिसने यह संयोग देखा होगा, और आगे आने वाली कौन सी पीढ़ी होगी जिसने यह संयोग देखा होगा। तो क्या 144 साल ये जो फिगर बताया जा रहा है ये इसको और खास बना देता है? हाँ देखिए, 12 मास होते हैं, सौर मास में 12 मास होते हैं, तो ये 12 मास जैसे हुए वैसे ही 12 वर्ष पे कुंभ है, महाकुंभ। तो पूर्ण कुंभ जिसको कहिए, तो 12 में 12 का गुणा करिए 144 हुआ, तो 12 कुंभ बीते हैं तब ये महाकुंभ आया है। तो ये सत्य है कि अगला तो ये 12 वर्ष वाला कुंभ, अब हम जैसे जिनकी उम्र जो सीनियर सिटीजन है, प्रभु की कृपा हुई तो ही देखेंगे, नहीं तो अगला 12 वर्ष के बाद कौन देखेगा। जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं, पानी का बुलबुला है, हम आप बातें कर रहे हैं, अगले क्षण बातें करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए इस अवसर को खोना नहीं चाहिए, खोना नहीं चाहिए। ये पूर्ण महाकुंभ है और प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। और प्रशासन ने व्यवस्था भी इतनी अच्छी करके रखी है हमारे योगी सरकार ने कि किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, किसी तरह की कोई। इतनी सफाई, सोचिए कितनी भीड़, करोड़ों की भीड़ आई है। हमारे घर में अगर 10 मेहमान आ जाते हैं, हम कोई छोटा सा फंक्शन करते हैं, हम बर्थडे किए, हम सत्यनारायण की कथा किए, कुछ भी किए पार्टी, और 10 मेहमान एक्स्ट्रा आते हैं तो हमारा घर तितर बितर होता है कि नहीं? आप बताइए, होता है ना? लेकिन करोड़ों पब्लिक आई है, आप कहीं गंदगी दिखाइए, कहीं कोई बदबू दिखाइए। ये हमारे योगी जी की मेहनत है और यहाँ के सारे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी मेहनत है, जो मेला में ड्यूटी कर रहे हैं उनकी मेहनत है, हमारे जो सफाई कर्मी भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनकी मेहनत है, सबकी मेहनत इसमें लगी है। जैसे राम जी ने लंका पर विजय पाई तो उसमें गिलहरी से चींटी से लेके हर किसी का योगदान था, तो वैसे इस पूर्ण महाकुंभ में सभी के योगदान है। और देखिए बिल्कुल उन्होंने एक बात बहुत सच कही कि इतने लोग यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं लेकिन कुछ भी अव्यवस्था नामक यहाँ पर चीज नहीं दिख रही है, हर चीज की व्यवस्था। हाँ, आप अगर देखें तो आपको कहेंगे कि आज शहर में बहुत जाम लग रहा है, तो जाम एक ऐसी समस्या है जिससे आप कुछ भी कर लीजिए आप निजात नहीं पा सकते, लेकिन वो जाम भी जो है केवल मेले परिसर के बाहर आपको देखने को मिलेगा, मेले परिसर में कुछ भी जाम नहीं मिलेगा आपको। और जैसा कि इन्होंने कहा बातचीत में कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, ना आपको कहीं गंदगी देखने को मिलेगी, ना आपको कहीं बदबू देखने को मिलेगी, और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि अगर आपको कुछ भी होता है तो आप एक फोन लगाइए, तुरंत पुलिस और प्रशासन जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समझाया कि आखिरकार महाकुंभ है क्या और ये कुंभ जो है वो महाकुंभ क्यों है। तो लॉ स्ट्रीट जर्नल की खास रिपोर्ट में इतना ही। आदित्य शर्मा को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।